हेलो मैडम। मैडम हाँ हाँ, बस अभी अभी 10 मिनट मैडम। लगेंगे मुझे, अभी पहुंचती हूँ मैं। आपके पैसे गिर गए मैडम। अच्छा, मैं तुमसे 1 मिनट बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरे हाँ, ये तो मेरे पैसे हैं। लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच भैया, वरना आज के ज़माने में कौन किसी के पैसे लौटाता है। आप बहुत ईमानदार इंसान हो भैया। मैडम आपके पैसे थे तो इसलिए मैंने आपको लौटाए, और आज के ज़माने में कहाँ कोई दूसरे के पैसे उठाता है। आज के ज़माने में भैया किसी की सोच इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपने इतनी अच्छी सोच दिखाई, इतनी ईमानदारी दिखाई। थैंक यू सो मच। होते होंगे ऐसे लोग, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आपके पैसे थे, मैंने आपको लौटा दिया। और मैं चाहती हूँ कि आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी आपकी मदद करूँ। क्या आप इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लीजिए भैया, लीजिए। मैडम मैंने किसी स्वार्थ के लिए आपको पैसे वापस नहीं दिए। ये आपके पैसे थे, इन पर आपका हक था, इसलिए मैंने आपको वापस दिए। और मदद करने के बदले में अगर मैं आपसे पैसा ले लूँ तो ये तो सौदा हो गया ना मैडम। आप जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। पापा मेरे को 2000 रुपए चाहिए। बेटा मैं इतने पैसे थोड़ी कमाता हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूँ। मुझे कुछ नहीं पता आप कहाँ से दोगे। मैं पार्टी में जा रही हूँ और मुझे 2000 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। बेटा मैं कहाँ से दूँ पैसा? तुम्हारा बाप एक चौकीदार है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। अरे चौकीदार हुआ तो क्या हुआ, पैसे तो है ना आपके पास। मुझे पैसे दो आप चुपचाप से। मैंने है ना सुबह ही देखा था आपके पास 5-6 हजार रुपए थे, उसमें से 2000 रुपए मुझे दे दो। बेटा वो पैसे घर खर्च और किराए के लिए पैसा है। अगर मैंने तुम्हें वो दे दिया तो बेटा मैं किराया कहाँ से भरूंगा? पापा वो दिक्कत आपकी है, मेरी नहीं। मुझे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। नहीं दूंगा। बोल क्या करेगी? आप नहीं दोगे ना पैसे तो मैं खुद निकाल लूंगी। देख बेटा ये तू गलत कर रही है। ये पकड़ो 500 रुपए। हे भगवान, अब मैं मकान का किराया कहाँ से दूंगा? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ बोल। 1 मिनट अपना फोन दिखाना। ये रहा देख। अरे वाह, फोन तो बहुत अच्छा है और तुमने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे हैं। अरे यार क्यों बकवास करी, मेरा फोन दे। 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है ये फोन और ये जो इतने अच्छे कपड़े तुमने पहने ये किसकी वजह से है? तुम्हारे पापा की वजह से। और तुम उन्हीं के साथ बदतमीजियां कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा तुम्हें इतनी अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके साथ तुमने तो बड़ी आसानी से उनसे पैसे छीन लिए। लेकिन क्या तुमने सोचा है इतना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अरे एक बार देखो उन्हें। कहाँ टहल रहा है तू? साहब मैडम के पैसे गिर गए थे, उन्हें वापस करने गया था। तुझे यहाँ लोगों की मदद करने के लिए नौकरी पे रखा हुआ है या मेरे घर की रखवाली करने के लिए? बताइए जरा। साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए गया था, ज्यादा समय के लिए नहीं। अगर तेरे पीछे से चोर घर के अंदर घुस जाते और चोरी कर लेते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसका मतलब तू अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है ना? साहब मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता हूँ साहब। वो तो मैंने आज देख ही लिया है। अब जो तूने ये गलती की है ना, इसकी वजह से तेरी आज की दिहाड़ी कटेगी। अगर आगे से 1 मिनट के लिए भी यहाँ से हिला ना तो पूरे महीने की सैलरी काट लूंगा तेरी, समझा? नहीं साहब, 1 दिन की दिहाड़ी मत काटो साहब, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सब तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब यहाँ ना खड़े होकर टाइम वेस्ट मत कर, अपनी ड्यूटी कर, वरना कल की भी दिहाड़ी काट लूंगा तेरी, समझा? साहब और हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों की कितनी गालियां खाते हैं? और वो सब लोगों की गालियां क्यों खा रहे हैं? तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरतों के लिए, कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम क्या कर रही हो अपने पापा के साथ में? और उनकी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम इतनी बदतमीजी से बात करोगी तो सोचो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, कितना दुख होता होगा उन्हें। और तुम्हारे पापा ना तुम्हें पढ़ा लिखा के एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं। तुम उनकी इस मेहनत को बर्बाद मत करो इस तरीके से। और बेटा वो तुम्हारे पिता हैं, कदर कर लो उनकी, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अपने पापा के साथ हमेशा ही ऐसे बुरा व्यवहार करती हूँ। वो मुझे एक काबिल इंसान बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और मैं क्यों उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही हूँ? ये मुझसे क्या हो गया? लेकिन अब मैं उनकी मेहनत को ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगी।
मैं अभी जाके ना उनसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू मैम। पापा सुनिए। क्या बात है, तुझे और पैसे चाहिए क्या? मेरे पास पैसा नहीं है। पापा मुझे आपसे कहना था कि आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ना आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। पापा आप सही कहते हो कि मुझे ना इस गलत संगत से दूर रहना चाहिए। मैं ना आज के बाद अपने सारे यार दोस्त छोड़ दूंगी और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, और मैं वही करूंगी पापा जो आप मुझे बोलोगे। आप मेरे लिए इतना कुछ करते रहे और मुझे कभी दिखा ही नहीं। इतनी परेशानी उठाते हो, इतनी मेहनत करते हो सिर्फ इसलिए ताकि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ नहीं बैठूंगी जो सिर्फ और सिर्फ मेरा खर्चा कराए, और मैं सिर्फ और सिर्फ वही करूंगी जो आप चाहते हो। और आप ये चाहते हो ना कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, तो मैं आज से अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे लगाऊंगी और एक अच्छी इंसान बनूंगी। और पापा मैं आपको ऐसी बेटी बन के दिखाऊंगी जैसी आप चाहते हो। बेटा, तू हमेशा से ही मेरी वो बेटी है जैसी बेटी मुझे चाहिए। सॉरी पापा, ये लीजिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। एक बात याद रखना बेटा, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा कामयाब बने और तरक्की करे। बेटा, मुझे विश्वास है कि तू तरक्की ज़रूर करेगी बेटा, तू तरक्की ज़रूर करेगी।